दोस्तों आइए समझते हैं वाटर ब्लूम क्या होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि वाटर ब्लूम होता कैसे है और क्यों होता है। तो आइए देखते हैं वाटर ब्लूम होता क्या है। देखिए ये एक मान लीजिए एक पॉन्ड है, तालाब है। ठीक है, तालाब मतलब जिसका पानी स्टेगनेंट हो, रुका हुआ हो, स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, रुका हुआ, रुका हुआ, रुका हुआ जल इसलिए क्योंकि कोई भी बीजीए जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो क्या करती, रुके हुए जल में ही अच्छे से ग्रो कर पाती है। मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, ये गहरा है, ये इसकी गहराई है, ये सरफेस है इसका, अपर सरफेस। ठीक, अब होता क्या है कि जो इसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मतलब जो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसको, बीजीए, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। चूँकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है इसलिए इसको एल्गल ब्लूम भी बोल देते हैं, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम भी बोल देते हैं। अब होता क्या है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो होता है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन में होता क्या है कि किसी वाटर बॉडी का इनऑर्गेनिक मटेरियल जब इनरिचमेंट हो जाता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, तो क्या होता है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब लग्जरियंट बोल सकते हैं, वो लग्जरियंट ग्रोथ कर पाते हैं। तो जब ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं तो इसके अपर सरफेस पे जो एक ये वाटर लेयर है अपर सरफेस का, ये क्या होता है, ये ढक जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, ये पूरा सरफेस ढक जाता है। ऐसे समझते हैं जैसे कोई चादर ने कवर कर लिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी इसके पूरे अपर सरफेस को ढक लेता है। अब होता क्या है, इसके अंदर जो है, मान लीजिए कोई है, कोई जीव है, मान लीजिए मछली है, मछली है, ये मछली बना देते हैं, मछली है, ये मछली है, ठीक है, ये मछली है, और ये कुछ स्नेल्स हो गए, मान लीजिए स्नेल्स हो गए, और भी कई तरह के कीड़े मकोड़े जो जलीय जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अंदर रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ब्लू ग्रीन एल्गी जो इसके अपर सरफेस पे चारों तरफ फैल जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वाटर में, उसकी कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा सरफेस तो जो है इन्वायरमेंट से इसमें ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, ऐसे नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होता है कि ये जो है मछलियां हैं, जो जलीय जंतु हैं, वो क्या होते हैं, सफोकेशन, सफोकेशन होता है, मतलब जब एयर नहीं ले पाएंगे, मतलब सांस नहीं ले पाएंगे तो सफोकेशन के कारण ये मर जाएंगे। तो जब मर जाएंगे तो होगा क्या, एक बहुत बुरी सी स्मेल होगी चारों तरफ, जो है इसके तालाब के चारों तरफ, ये जब मर जाएंगे तो स्मेल करेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या होगा कि ये बहुत बुरी स्मेल होती है। तो बैड स्मेल तभी होता है जब वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम पाया जाता है। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है इसमें माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, सिस्टिस, ये है, ये ऐसी बैक्टीरिया है, ये टॉक्सिक बैक्टीरिया, मतलब टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन, टॉक्सिन रिलीज करता है। जब ये टॉक्सिन रिलीज करता है तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें पानी में सारा इसका जो है टॉक्सिन फैल जाता है। जब टॉक्सिन फैल जाता है, अगर मान लीजिए इस जल को कोई पशु या कोई भी पक्षी पीते हैं तो क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इंसान भी अगर पीता है तो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। ठीक है,
तो यही रीज़न है कि अगर हमारा जल बॉडी जो वाटर बॉडी है जिसमें अगर यूट्रॉफिकेशन होगा, इसका मिनरल्स 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 इसके मिनरल्स जरा मतलब इनरिचमेंट हुआ तो क्या होगा, जो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और सारे अपर सरफेस को कवर कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है सिंपल सी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।